Okay, so let's just start it. So the very first, before learning any language, है ना, जब हम कोई लैंग्वेज लर्न करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अल्फाबेट्स. हम लोग पहले अल्फाबेट्स उसके लर्न करते हैं. लाइक इंग्लिश आपको लर्न करनी है तो पहले आप एबीसीडी समझोगे, फिर हिंदी में उसकी क्या बोलते हैं, हिंदी ग्रामर आप समझोगे, हिंदी अल्फाबेट्स आप समझोगे. इन द सेम वे द वेरी फर्स्ट टर्म इन पाइथन और इन एनी अदर लैंग्वेज इज नोन एज कैरेक्टर सेट. व्हाट इज अ कैरेक्टर एंड व्हाट इज मतलब व्हाट डू यू मीन बाय इट? सो बेसिकली सी दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ पाइथन. सो किसी का मिस आउट हुआ है तो वो कोई कहीं तक भी लिंक्ड नहीं है पहले से, तो कोई वरी नहीं है. तो आज इसको बिल्कुल फ्रेश लेके चलना. फाइन, दोज हु आर joining class after a long. So basically character set is a set of valid character that a language can recognize. जो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज समझ सकती है उसको आप बोलते हो कैरेक्टर. इट कैन बी एनी लेटर, डिजिट और एनी सिंबल. ठीक है, वो आपका लेटर भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकता है और कोई सिंबल भी हो सकता है. जस्ट लाइक इन योर इंग्लिश लैंग्वेजेस ए बी सी डी ई एन एफ आर दी कैरेक्टर्स. ठीक है, इन द सेम वे इट सपोर्ट्स यूनिकोड एनकोडिंग स्टैंडर्ड. ये क्या सपोर्ट करता है? यूनिकोड स्टैंडर्ड सपोर्ट करता है. कौन? पाइथन. Now, how many letters are there? We have A to Z and small a to Z, digits 0 to 9. Special symbols में कौन कौन से आ जाते हैं? Space, plus, minus, divide, all these are special symbols. ठीक है, white spaces क्या होते हैं? White spaces means होता है blank. ठीक है, so we have blank space, tabs and carriage return and new line. ठीक है, new line means enter, carriage return means backward and tab means क्या होता है? Horizontal space. देन अदर कैरेक्टर्स मीन्स जितने भी एस्काई में और जितने भी यूनिकोड में कैरेक्टर्स थे, दैट ऑल आर सपोर्टेड बाय पाइथन. वो सब चीजें पाइथन सपोर्ट करता है. सो दिस इज द कंप्लीट कैरेक्टर सेट ऑफ पाइथन और एनी अदर पर्टिकुलर लैंग्वेज. सब में सेम, कुल मिला के थोड़े बहुत कम कर करा के सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट. फाइन, देन मूविंग अहेड, the very first important term in any language, in any programming language is known as a हम वॉइस token. क्लियर नहीं हो रही. hey, अभी भी क्लियर नहीं है? क्लियर है मैम, क्लियर है. ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी. हाँ हाँ हाँ. फाइन, मैं बहुत तेज बोल रही हूँ पता है. सो टोकन इज जस्ट लाइक यू कैन रिलेट विद योर मैथमेटिक्स रियल नंबर्स. ठीक है, या रियल नंबर्स भी नहीं बोलेंगे. टोकन इज लाइक द बेस, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ आवर प्रोग्राम. द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज अ टोकन. बिल्कुल बेसिक जिसे आप बोलते हो उसको आप टोकन्स बोलते हो. टोकन्स कितने टाइप के होते हैं? देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टोकन्स लाइक कीवर्ड्स, identifiers, literals, operators, and punctuators that we will study one by one today only. कि what are these? So token क्या होता है? Basically smallest unit होती है किसी भी particular program की. So basically we can say whatever we are writing, हम कुछ भी लिखें, so whatever we write, उसको टोकन ही आप बोलते हो. एक एक each and every character into that. So moving ahead, let's just start with the first term that is known as keyword. Keywords are the reserved words which are used by any of the programming language which have special meaning. उनका एक special meaning होता है and they cannot be used as a identifier name. Now what is a keyword? First of all, keywords होते क्या है? हम लोग जब मैथ्स में क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि हम हमेशा लेट करते हैं लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स या वट एवर वी डू, हम हमेशा लेट करते हैं. ठीक है, लेट मीन्स आपने वैल्यू को लेट कर लिया कि भाई इसकी वैल्यू ये होगी. तो इन द सेम वे व्हेनेवर वी आर वर्किंग इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हमें डेटा को स्टोर कराने के लिए वेरिएबल्स की नीड सॉरी, अच्छा कीवर्ड की बात चल रही है यहाँ पे. तो हाँ, सॉरी मैंने गलत लगा दिया. कीवर्ड्स जो होते हैं वो रिजर्व वर्ड्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का. एंड दीज वर्ड्स वी कैन नॉट यूज इट फॉर आर ओन पर्पस. हम खुद से इनको अपने पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते. दीज आर फिक्स्ड, इन सबका एक फिक्स मीनिंग है और आप इनको फिक्स चीजों के लिए ही यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एज, इजर्ट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू. ये समझ में कब आएगा? जब आप वेरिएबल्स पढ़ोगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं. देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाई कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स. मींस हम इनको अपनी प्रोग्रामिंग में पर्सनल यूज के लिए नहीं यूज कर सकते. आप इनको बेसिकली किस लिए यूज करोगे? whenever you want to use it, तो आप इनको फिक्स चीजों के लिए यूज करते हो. एंड इफ यू हैव मैम ऑब्जर्व्ड लेकिन इसमें तो बहुत सारे नॉर्मल वर्ड्स भी हैं, मतलब जैसे कि इज, ट्राई, रिटर्न, नॉट टू, ये सब तो मतलब वैसे भी इन हो ही सबका जाते एक हैं. पर्टिकुलर मीनिंग होता है दैट वी विल स्टडी. पूरे 11th क्लास में आप ये स्टडी करोगे कि इन सबका क्या क्या मीनिंग होता है. सो दीज कैन नॉट बी यूज्ड बाय फॉर योर ओन पर्पस. इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड all are in small letters, means lower case में सारे except three, true,
false and none. These are the three keywords, only three keywords which starts from capital letter. Rest all starts from small letters. And let me remind you once again, in Python, Python is a case sensitive, which means small letters and capital letters make a huge difference. Okay, so if I write false like this and false like this, so this is a keyword, but it is not a keyword. ये कोई keyword नहीं है, ये एक keyword है, because it is written in capital F. ठीक है, so only three keywords are there in Python which starts from capital letters. Rest all other keywords are used, are written as small letters. अभी के लिए सिर्फ एक ही बात जान लो कि ये क्या होता है, रिजर्व वर्ड होते हैं एक किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ऑलमोस्ट सब में सेम सेम होता है, या आप ये बोलो इनका सिंटेक्स भी आप इसको बोल सकते हो, which you cannot change. For example, if I ask what is a noun, ठीक है, so noun has a fixed definition. आप noun की definition को change नहीं कर सकते. नहीं, small f वाला false reserve नहीं है, capital F वाला false reserved है. ठीक है, noun की definition you cannot change. We all since childhood we are studying that noun is a name of place, animal, thing or etc etc. We cannot change it. If fix है, हम इसको यूज कर सकते हैं nouns को अपने keywords और यूज पर स्पेसिफाई. हाँ, that I will tell you later on how it is used. For example, English की अगर हम बात करें तो हम nouns को यूज तो कर सकते हैं. Of course we can use, but we cannot change its identity. हम उसकी identity को change नहीं कर सकते. It is always fixed. In the same way, keywords are there. Fine. So let's just move ahead. Next we have is identifiers. What are identifiers? Identifiers are the fundamental building block of a program that are used as a general terminology for the names given to different part of a program via variable, object, class, function, list, or dictionaries, etc. These are the names given by us. जब हम आपको एक प्रोग्रामिंग बनाते हैं, जो नेम्स हम खुद से अलॉट करते हैं उनको आप बोलते हो आइडेंटिफायर्स. जैसे अभी मैंने प्रीवियस एग्जांपल दिया था, लेट हम जब लेट करते हैं और एक कोई भी नॉर्मल वेरिएबल लेट आउट कर लेते हैं, सो वो जो लेट हम पार्ट करते हैं दैट इज नोन एज अ आइडेंटिफायर. उसको आप आइडेंटिफायर बोलते हो. अब लेट्स से मैंने एक आइडेंटिफायर बनाया विद द नेम इफ. So I cannot make it. Why? Because if is a keyword and I cannot use it as an identifier, as a variable name. मैं variable की तरह use नहीं कर सकती. What is a variable? आपने पहले से पढ़ा है कि variable is something whose value is not fixed. जिसकी value fixed नहीं होती है, जिसकी value it keeps on changing and all. उसी को हम बोलते हैं variable. For example, let's say if I ask, this is 3 and this is x and here this is 4 and this is 5. So tell me the area of this rectangle and the area of this rectangle. So you will automatically tell me that it is 20 and it will be 3x. So it means this is fixed. अभी तो आप चेंज नहीं कर सकते. 5 होता है 20 होता है, तो आपने बोला कि ये तो हो गया fixed, which are known as constants. ठीक है, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, which you cannot change, are known as constant. अब here the value of x is not fixed. On the value of the x, on the basis of the value of x, the answer will vary. Of course, ये common sense वाली बात है. So that is known as variable, whose value is not fixed. जिसकी value fixed नहीं होती है, आप उसको बोलते हो variables. Fine. ये हमने mathematics में पढ़ा होगा, constant and variables. So there are some rules for creating an identifier. कुछ रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर्स को क्रिएट करने के लिए. अब क्यों हम आइडेंटिफायर्स बनाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम बात करते हैं. रूल्स और बात की बात है. लेट्स से आपने क्या करा, मेमोरी में एक वेरिएबल स्टोर करा कि भाई a की वैल्यू मैंने अलॉट कर दी 10. ठीक है, आपने 10 को कहीं स्टोर कराना है. 10 को कहीं स्टोर कराना है. लेट्स से दिस इज माय रैम. ठीक है, रैम मेमोरी है और रैम में क्या होता है, ब्लॉक्स होते हैं, मेमोरी के ब्लॉक्स होते हैं. आपने क्या करना है, आपने 10 को यहाँ स्टोर कराना है मेमोरी के अंदर. सो व्हेनेवर यू वांट टू एक्सेस इट, अब इसका कोई एड्रेस भी जरूर होगा. अब वो एड्रेस तो हमें नहीं पता क्या होगा. तो whenever I want to access the value of 10, how can I access? तो मुझे इसको एक नेम देना पड़ेगा. Of course, if I want to call Manu, तो मनु को मुझे कैसे बुलाना पड़ेगा, with her name. अब मैं उसको कैसे बुलाऊं अदरवाइज? How can I recognize her कि ये मनु है या ये रजत है या ये प्रखर है या whatever. So we have to give some name. So for that हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफायर्स क्रिएट करते हैं या फिर वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं. So ये जो A है, ये एक लोकेट करेगा, ये लोकेट करेगा मेमोरी में एक जगह जहां पर क्या स्टोर्ड है, द वैल्यू ऑफ 10. सॉरी, हाँ, द वैल्यू 10 ए की वैल्यू है जो कि.
ठीक है. So that is why we have to create variables or identifiers. Fine. So there are some rules for creating it. ये most important है. इसको हमेशा याद रखना. It is a long sequence of letters and digits. Identifier जो होता है वो कितना भी बड़ा हो सकता है. आप कितना भी बड़ा और कितना भी smallest इसको रख सकते हो. That is completely up to you. Second thing, the first character must be a letter. आप अगर कोई वेरिएबल बना रहे हो तो उसका फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा वो लेटर ही होना चाहिए, अदरवाइज वो नहीं चलेगा. ऑल्सो इट कैन स्टार्ट विद अंडरस्कोर, क्योंकि अंडरस्कोर भी एज अ लेटर ही काउंट होता है. ठीक है. सो यू कैन स्टार्ट इट विद अंडरस्कोर एज वेल. एक वेरिएबल बनाने के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट कंडीशन इट शुड ऑलवेज स्टार्ट विद अ लेटर और विद अंडरस्कोर. अपर केसेस एंड लोअर केसेस आप दोनों यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. द डिजिट्स 0 and 9 कैन बी अ पार्ट ऑफ आइडेंटिफायर. 0 और 9 के डिजिट्स आप इंक्लूड कर सकते हो, बट नॉट एज अ फर्स्ट कैरेक्टर. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक वेरिएबल बनाया विद द नेम प्राची. ठीक है. इट इज एक्सेप्टेड. If I'm making a variable with the name again with the same name Prachi and underscore लगा दिया, accepted, ये भी चल जाएगा. If I'm writing 9 Prachi, so this cannot be identifier because you cannot start with numbers. आप कभी भी किसी भी आइडेंटिफायर को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते. आपको हमेशा फर्स्ट लेटर ही लेना पड़ेगा. अनलिमिटेड लेंथ का होता है, आप कितना भी बड़ा ले सकते हो, कंप्लीटली योर चॉइस. ठीक है. इट मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड. कीवर्ड नहीं होना चाहिए वो, ये ध्यान रखना पड़ेगा. इट कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर. व्हाइल मेकिंग एन आइडेंटिफायर आप अंडरस्कोर के अलावा कोई और स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते हैं. अब लेट मी जस्ट शो यू विद एन एग्जांपल. ठीक है. हम क्या करते हैं, पाइथन ओपन करते हैं. In Python we work on two modes. Let me remind you this thing also. हम Python में two modes पे work करते हैं. First is script mode, second one is interactive mode. Interactive mode जो मैंने अभी खोला हुआ है, this is interactive mode. इनमें it means जैसे मैं input दूंगी तुरंत मुझे output मिल जाएगा. Script mode में क्या होता है, आप line of codes लिखते हो and then एक बार में उसको run करते हो. ठीक है. You got my point? Here I will write the first line and you will get the output. This is interactive mode. Script mode means when you have to write multiple lines of code. जब को एक लाइन से ज्यादा का कोड लिखना होता है तब हम जाते हैं स्क्रिप्ट मोड में. अभी हम वर्क करें इंटरैक्टिव मोड में. सो फॉर एग्जांपल, आई एम क्रिएटिंग अ वेरिएबल a is equals to 10. ठीक है. एक्सेप्ट हो गया, a की वैल्यू 10 आ गई. अरे काम करते हैं, इसकी जरा चेक करते हैं इसका एड्रेस क्या होगा a का. ये किस एड्रेस में मेमोरी में. सो एक रैम जो आपकी मेमोरी है, ठीक है, लेट्स से दिस इज माय रैम वंस अगेन, और वो ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, तो कहीं पे भी जाके 10 स्टोर हो गया होगा और उसका एड्रेस क्या है, वो उसका एड्रेस ये है और उस वेरिएबल का नाम क्या है, a है. तो whenever I want to access this 10, the value of 10, तो I can access with the help of a. अब इतना बड़ा एड्रेस तो मैं याद नहीं कर सकती ऑफ कोर्स. ठीक है. so I can access with the help of a. ठीक है. अब let's say I am creating one more variable with the name चलो इतने नाम से बनाते हैं, is equals to 10. again मैंने एक वेरिएबल बनाया प्राचीकर which is equals to 10. so what it will do, it will result in error. why it is resulting in error? अभी initially I told you that no special character is allowed except underscore, और मैंने क्या करा है, मैंने स्पेस का यूज किया हुआ है. that is why it is saying that it is wrong. if I want to access it, तो कैसे एक्सेस करूं भाई, मैंने एक वेरिएबल बनाया, now I can access it. okay, when I will print it, so you will get the value of 10. fine. so means you cannot use any special character. एक और देख लेते हैं. dot 1 2 3 is equals to 78. so again it is said what, invalid syntax. means हम special character use नहीं कर सकते except underscore. अब you will ask a question कि मैम अगर मुझे space चाहिए तो मैं space कैसे use करूं. so for space हम हमेशा use करते हैं underscore. underscore is used as a separator. हम उसको space की तरह use कर सकते हैं. and then when I will store it, so you will get C and control V, so you will get the value of 10. which means अगर आपको space की need है, आपको space use करना है, so for space हम हमेशा underscore का use करते हैं because underscore is also a character. और हमारे लिए क्या हुआ, हमारे लिए ये दो अलग अलग word हो गए. प्राची is different and गर्ग is different.
Now let's say I am going to make one more variable elif is equals to 45. Now if you have observed, इसका color automatically change हो गया. यहाँ पर तो change नहीं हुआ था. Same a पे भी कोई change नहीं हुआ. क्यों change हुआ? Because it is a keyword. ये क्या है? ये कीवर्ड है और उसने मुझे क्लियरली बता दिया कि that you cannot use, मतलब it is invalid syntax. हम कीवर्ड को as a variable use नहीं कर सकते. फाइन, एक काम करते हैं, जरा आईडी चेकआउट करते हैं इसकी, ये प्राचीगर की मेमोरी में क्या आईडी इज अ फंक्शन. हाँ, लेट मी टेल यू, आईडी इज अ फंक्शन व्हिच इज यूज्ड टू टेल द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, कि वो मेमोरी में कहां पर स्टोर है, उसका क्या एड्रेस है, वो ये बताता है. सो जरा देखो, एक चीज देखना, दोनों सेम है ना? यू हैव ऑब्जर्व्ड वन थिंग कि दोनों सेम है. सो दिस इज व्हाट आई कैन से इज स्पेशल फीचर है ये पाइथन का. अर्लियर जो लैंग्वेजेस हुआ करती थी या अभी भी है, लेट्स से मैंने मेमोरी में क्या किया, वेरिएबल बनाया ए की वैल्यू, हाँ ए की वैल्यू को मैंने स्टोर करी और यहाँ पे बन गया 10. ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पाइथन. ए की वैल्यू मैंने स्टोर कराई और ए की वैल्यू बन गई 10 और इसका एड्रेस है ये वाला, दिस इज द एड्रेस. नाउ इफ आई क्रिएट वन मोर वेरिएबल ना, ये मैंने प्राचीगर के नाम से जो वेरिएबल बनाया, अगेन एक वैल्यू स्टोर कर दी 10. इन रेस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस ये क्या करता था कि मेमोरी में दो दो जगह पर वैल्यू क्रिएट कर देता, मींस ए वेरिएबल अलग और प्राचीगर वाला वेरिएबल अलग, और दोनों जगह पर क्या वैल्यू स्टोर कर रहा है 10. मींस टू वेरिएबल्स, टू डिफरेंट लोकेशन, और सेम अगर वैल्यू भी होती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बट इन पाइथन क्या होता है, अगर हम सेम वैल्यू को स्टोर करा रहे होते हैं, सो वो भी क्या करता है, बेसिकली आपको जो न्यू वेरिएबल है वो इसी को पॉइंट करेगा. मींस अलग से मेमोरी क्रिएट नहीं होगी, ठीक है, अलग से कोई मेमोरी नहीं बनेगी, अलग से स्पेस ऑक्यूपाई नहीं होगा. अगर आप सेम वैल्यू को होल्ड करा रहे हो इन डिफरेंट वेरिएबल, सो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वैल्यू चेंज कर देगा. ठीक है, सॉरी, ऑटोमेटिकली वो उसी को पॉइंट आउट करेगा जहां पर वो पहले से वैल्यू पड़ी हुई है. अब एक काम करते हैं, हम a की वैल्यू को 45 कर देते हैं. ठीक है, I have done the value, I have changed the value of a as 45. ठीक, इसकी तरह आईडी निकालो क्या होगी. आईडी इज चेंज्ड. ठीक है, क्यों, क्या हुआ कि अब क्या हुआ, आपने a की वैल्यू को जैसे ही 45 किया, अब क्या हो रहा है, प्राचीगर की वैल्यू में कोई चेंज पड़े होगा. लेट्स जस्ट सी इट, इट इज स्टिल 10. क्यों? क्योंकि जो ये a वाला वेरिएबल था ये शिफ्ट हो गया, इसने अपना एड्रेस चेंज किया और वो दूसरी जगह पे पहुंच गया, और जो पीजी थी वो एज इट इज है, जो प्राचीगर वाला वेरिएबल था वो एज इट इज है. क्या ये बात समझ में आई सबको? या Yes, ma'am. fine. So id is a function, id is a function which is used to find out the address of particular variable in a memory. उसका क्या एड्रेस होगा वो फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है. ठीक है, इसको याद रख लेना, इन फ्यूचर आपके काम आ जाएगा. आईडी कभी भी काम आ सकता है. सो यू गॉट माय पॉइंट कि भाई यू कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर, हाँ डिजिट वाला रह गया ना, डिजिट वाला वो कर लेता है. लेट्स से वन मोर वेरिएबल आई एम टेकिंग, ओके, 9 equals to 20. So it is again resulted in error. अगर मैं इसको opposite कर दूं, Q9 कर दूं, Q9 is equals to 20, so वो चल जाएगा. So it means हम variable start कर सकते हैं, but with not a number. I think these are practically clear to all. And ये देखो color क्यों change हुआ है? The color is changed to orange because this word is a keyword. ये keyword है और keyword आप अलग से identify कर सकते हो. हाँ, underscore ये चल जाएगा, underscore 9 Rajat will work. क्यों चलेगा? क्योंकि स्टार्टिंग किससे हो रही है, अंडरस्कोर से हो रही है. बाद में कुछ भी हो, डजंट मैटर, डजंट मैटर. ठीक है, वो चल जाएगा. तो लेट्स जस्ट मूव अहेड देन. सो दीज आर सम रूल्स व्हिच यू हैव टू लर्न. ये सारे रूल्स आप बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना कि अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो या फिर कैरेक्टर से स्टार्ट कर सकते हो. अनलिमिटेड लेंथ है, कितना भी बड़ा बना सकते हो वेरिएबल, कोई टेंशन नहीं है. कोई स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है एक्सेप्ट अंडरस्कोर. एक्सेप्ट अंडरस्कोर आप कुछ और स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते, लाइक फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एट द रेट और डॉलर साइन, एनीथिंग, नो स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड. ठीक है, लेट्स जस्ट मूव अहेड. व्हाट इज लिटरल? अब लिटरल क्या होता है? सो लिटरल, वन सेकेंड, literal offer these are
refer to as constant, जिनको हम constant बोलते हैं, means which are having fixed value, which cannot be changed, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, आप उनको क्या बोलते हैं, लिटरल बोलते हैं. फॉर एग्जांपल 1, 5, 7, 9, 2.0, 4.9 माइनस में, दीज आर लिटरल्स, मतलब हम की वैल्यू को चेंज होना कर सकते हैं, जो है वही की वही है. तो लिटरल्स आर समथिंग which whose values have fixed values. कितने टाइप के लिटरल्स होते हैं इन पाइथन? वी हैव 5 टाइप्स ऑफ लिटरल: स्ट्रिंग लिटरल, न्यूमेरिक लिटरल, बूलियन, स्पेशल लिटरल, नन. हमने देखा था अभी नन एक कीवर्ड पढ़ा था, मैंने बताया 3 कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो उनकी कैपिटल लेटर स्टार्ट होते हैं. सो एक उनमें से एक नन है, एंड लिटरल कलेक्शंस. So let's just start with the first one, that is string literal. String literal क्या होगा? Sequence of characters surrounded by quotes. मैंने आपको पहले बताई थी अभी कुछ दिन पहले. String literal क्या होता है? Sequence of characters होता है surrounded by quotes, either single, double और triple. ठीक है? तीनों quotes जो भी characters single, double और triple quotes के अंदर लिखे होंगे उनको आप बोलते हो string literals. For example, let's just move ahead. हम फालतू में डेफिनेशन पे जा रहे हैं, सीधा क्या कर सकते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू समझ सकते हो आप, उसको जरूरत ही नहीं है. ओके, सो आई एम होल्डिंग समथिंग हियर एंड इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ लिखा ठीक है. सो व्हाट आई हैव डन, ये क्या है मेरा, वी ऑल नो इट इज अ वेरिएबल और इट इज आइडेंटिफायर. व्हाट इट इज स्ट्रिंग लिटरल. ये स्ट्रिंग लिटरल है. क्यों है स्ट्रिंग लिटरल? बिकॉज हमने क्या किया यहाँ पे, स्ट्रिंग्स कैरेक्टर स्ट्रिंग्स को स्टोर किया है. सो व्हाट इट इज, रिजल्टिव स्ट्रिंग. व्हाटएवर वी राइट इन डबल कोट्स और सिंगल कोट्स और ट्रिपल कोट्स, उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल. अगर मैं यहाँ पे बात करूँ a is equals to 45, so this time what it is a numeric literal. ये numeric literal हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे numbers आ गए हैं. ठीक है. If अब I have a question to you, tell me ये कौन सा literal है, ये वाला कौन सा literal है? String literal. String literal. Why string literal? क्योंकि नंबर लिखे हैं हमने तो. क्योंकि ये कोट्स के अंदर आ रहा है. Exactly. It is not numerical literal. ये numeric नहीं आएगा. Don't get confused with it. Because I have used in quotations. Now this is not number. This is a string. ये number नहीं है. ये value नहीं है. वो ये string है. One more thing. The color of the string is changed. Whenever you write a string, तो उसका color automatically change हो जाता है to green color. ठीक है. तो अगर इसको एक समझने का तरीका ये भी है, तो whatever you will write in a string form, it will be changed as into a green color. अब उसके अंदर आप कुछ भी लिखो, that particular character or the collection of characters will be considered as a string. होने को तो ये भी कैरेक्टर ही है 45, बट क्योंकि मैंने इसको स्ट्रिंग की फॉर्म में नहीं लिखा तो ये नंबर हो जाएगा. हाँ, सिर्फ ग्रीन कलर में ही चेंज होगा. जैसे सारे कीवर्ड ऑरेंज कलर में चेंज होते हैं, ऐसे ही सारा स्ट्रिंग में चेंज हो जाएगा. Also, all the outputs you will see in blue color. तीन कलर हमने समझ लिए. Outputs you will see in blue color, string you will see in green color, and all the क्या बोलते हैं, keywords in orange color, and all the errors are in red color. ठीक है. errors किस में आती है? रेड कलर में आती है. डेंजर कलर होता है ना रेड कलर, तो इट इज ऑलवेज रिजल्ट इन एरर. सो स्ट्रिंग लिटरल समझ लिया आपने. और तीन स्ट्रिंग की दो टाइप होते हैं, सिंगल लाइन स्ट्रिंग और मल्टी लाइन स्ट्रिंग. दैट वी विल डू अभी लेटर ऑन कि सिंगल लाइन स्ट्रिंग क्या होती है, मल्टी लाइन. सिंगल लाइन मींस वो स्ट्रिंग जो एक लाइन में खत्म हो जाए. ठीक है. मल्टी लाइन मींस वो स्ट्रिंग जो मल्टीपल लाइंस में खत्म हो रही है. फॉर एग्जांपल वापस चलते हैं जरा पाइथन पे, और मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू, अरे एक सेकंड होल्ड ऑन जरा, शिवांगी का होने ना होने का कोई फर्क तो है नहीं क्लास में. या सो लेट्स से मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू. सो अब आप एक चीज नोटिस करो, जैसे मैंने इंटरप्रेस किया ऑटोमेटिकली मैं नेक्स्ट, अच्छा माय फॉल्ट, a इज इक्वल्स टू. तो यू सी उसने मुझे अलाउ ही नहीं किया. मतलब अगर मुझे मल्टीपल लाइंस में स्ट्रिंग्स लिखनी है, मल्टीपल लाइन में स्ट्रिंग्स को यूज करना है, सो आई कैन नॉट राइट इट. तो आप कैसे करोगे? आप सिर्फ इतना सा काम करोगे,
a is equals to, ठीक है, और what you will do, you will use backslash symbol. oh हम शायद नीचे करेंगे, वन सेकेंड, हाँ तो मल्टीपल, हाँ दैट आई विल टेल यू, सॉरी बैकस्लैश लगा दिया मैंने, फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया। So you'll see. Now I can move to the next line. तो जितनी बार भी आपको यूज करना है, आप क्या करो, जितनी भी लाइंस में आपको लिखना है बस बैकस्लैश लगा दो, ठीक है, then again backslash, then again backslash, and then ओहो, मैम ये तो भी एरर आ रही है। अरे वो मैंने एंड में बंद नहीं करा ना बैकस्लैश के बाद। एंड नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम एंडिंग इट। तो 3 लाइन में स्ट्रिंग लिखने के बाद मैंने स्ट्रिंग को बंद भी तो करना है। एंड नाउ व्हेन आई विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ a, so you will see the value of a is this, ठीक है। So whenever you want to write a string in multiple lines, so you have to always use this backslash at the end of the line, ठीक है। यहाँ पर एरर इसलिए आई थी कि मैंने इसको ना तो बंद किया, ना ही मैंने इसको बोला कि भाई आप क्या करो, ठीक है। दैट इज व्हाई इट हैज रिजल्टेड इन सिंटैक्स एरर EOL while scanning the string letter. EOL means होता है end of line. मैंने end of line नहीं दी उसको, डबल कोटेशन से बंद नहीं किया, ठीक है। So these are some ways to write a string. एक another way भी है। Let's say हमें backslash का use ही नहीं करना, I'm going to use triple quotes. देखो बैकस्लैश की मुझे जरूरत ही नहीं है, एंड देन ट्रिपल कोट्स को किया बंद और आपने वैल्यू प्रिंट करी एक, ठीक है। सो व्हाट इट इज हैपनिंग हियर, नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन द टू। जैसे मैंने ट्रिपल कोट्स यूज किया मुझे बैकस्लैश की लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, दिस इज वन थिंग। बट हियर इफ यू सी द आउटपुट, यहाँ पर बिल्कुल वही एग्जैक्ट आ रहा है जो यहाँ पर था, बट इन दिस इफ यू ऑब्जर्व एक स्लैश इन करके कुछ निकल के आ गया है ना। ये स्लैश इन हर जगह दिखाई दे रहा है, जहां जहां पे मैंने एंटर मारे थे वहां पे स्लैश इन आ गया है। सो अब ये इससे आप समझ सकते हो कि जो स्लैश इन मींस होता है, दिस इज नोन एज न्यू लाइन कैरेक्टर। व्हाट इट इज नोन एज न्यू लाइन कैरेक्टर इन पाइथन या इन एनी ऑफ द लैंग्वेज। हम जो भी प्रेस कर रहे हैं वो एक कैरेक्टर है। सो एंटर की, जो आपकी एंटर की होती है कीबोर्ड की, वो क्या होती है बेसिकली, वो होती है स्लैश एन, ठीक है। whenever you will press slash n, so you will get enter, आपको क्या मिल जाएगा, एंटर मिल जाएगा। तो कंप्यूटर क्या समझ रहा है स्लैश एन से कि आपने एंटर प्रेस किया है। अब इसने यहाँ पे क्यों डिस्प्ले किया एंटर, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको बताया, यहाँ पर मैंने ऑटोमेटिकली इसके बाद एंटर ही तो प्रेस किया था, ठीक है। इसके बाद आई हैव प्रेस एंटर, तो उसने क्या किया, उसको भी रिकॉर्ड किया। बट हेयर बिकॉज आई हैव यूज्ड फॉरवर्ड स्लैश, तो इट मींस ये मल्टीपल लाइंस का स्ट्रिंग है और आप नेक्स्ट लाइन में जाना चाह रहे हो बेसिकली, ठीक है। So this is the difference between, if I do not want to use backslash, then what you can do is you can write your string in triple quotes. You can write your string in triple quotes. तो हम इसको क्या बोल देंगे, तो there are two ways to work on multi-line strings, ठीक है। Is this point clear to all? Shall I move ahead? 2 minutes रह गए हैं वैसे तो, shall I? Yes, ma'am. Next is most important, that is numeric literals. Numeric literals कितने होते हैं, 3 होते हैं टोटल, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। The very first one is integer. All positive or negative whole numbers with no decimal point. All positive, all negative whole numbers, ठीक है। जितने भी whole numbers है positive and negative, these are known as integers. और इनको एक्सेस कैसे करते हैं, इनको एक्सेस करते हैं with the term int. int means integers. Fine. Next we have is floating numbers. Floating numbers मैंने आपको जब हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे तभी बताया था। Float means all the real numbers are considered as a floating number. So let's say if I'm writing 4.9, so it is a floating number. If I'm writing minus 4.9, so again it is a floating number. If I'm writing 2.0, तो ये क्या है, floating है integer है? Floating. Exactly. Float. Floating point आ गया, ठीक है। If I'm writing 2, so it is an integer value. If I'm writing minus 2, so again it is an integer value. If I'm writing minus 2.0, so it is a floating number, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर अपने 11th में भी पढ़े, आई थिंक पढ़ोगे या फिर 10th में हो गया, मैम पढ़े हैं, पढ़ लिए। ठीक है। those who are in the form of a plus bj, और class is about to end, so I'm stopping here only. आज के लिए सब इतना ही करेंगे। जो भी जिसमें इमेजिनरी नंबर्स आ जाते हैं उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। पाइथन का ये फीचर है कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी यूज कर सकते हो, अर्लियर लैंग्वेजेस में नहीं था ये। फाइन, सो आई एम गोइंग टू वाइंड अप द सेशन नाउ, एनी टाइम क्लास विल गेट ओवर। नहीं रजत, वो इंटीजर ही होगा। अगर आप 2 लिखोगे तो वो इंटीजर ही कहलाएगा, वो फ्लोटिंग नहीं कहलाएगा, ठीक है। इट इज अ इंटीजर नंबर। तो फ्लोटिंग नंबर्स वो होते हैं जो पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं बेसिकली।
आई अग्री कि रियल नंबर्स में सब आता है, ठीक है। तो बाकी कल करेंगे क्योंकि टाइम कभी भी खत्म हो जाएगी क्लास, सो या